बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस का यूनिट नंबर 2 और लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 में हम ईयर को डिस्कस करेंगे। ईयर, कान। ईयर इज़ एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि ईयर जो है ये हेयरिंग के काम आता है। ह्यूमन ईयर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। इंसानी कान जो है 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। उनके नेम क्या हैं? आउटर ईयर, कान का बाहर वाला हिस्सा, मिडल ईयर दरमियानी हिस्सा, एंड इनर ईयर और कान का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आउटर ईयर को। द आउटर ईयर कॉन्सिस्ट ऑफ अ पिन्ना एंड अ लॉन्ग नैरो ट्यूब कॉल्ड ईयर। तो जी स्टूडेंट, आउटर ईयर जो होता है ये पिन्ना पर मुश्तमिल होता है और एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है जिसको एयर कैनाल कहते हैं। द पिन्ना कंट्रोल साउंड वेव्स। पिन्ना जो है ये साउंड वेव्स को कंट्रोल करता है फ्रॉम द एयर अराउंड। द साउंड वेव्स देन ट्रैवल अलोंग द एयर कनाल। फिर जो साउंड वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं अलोंग द एयर कनाल तक। ठीक है, क्या होता है? सबसे पहले पिन्ना जो है ये प्रोसेसिंग करता है, ये हमारी वेव्स को लेता है, साउंड की वेव्स को लेता है, कलेक्ट करता है। उसके बाद ये मैसेज भेज देता है। कहाँ भेजता है? ये एयर कनाल को। ठीक है, और वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद हम आते हैं अपने मिडिल ईयर की तरफ। द आउटर ईयर इज़ कनेक्टेड टू द मिडल ईयर। जो आउटर ईयर होता है वो कनेक्टेड होता है मिडल ईयर से बाय अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द एयर ड्रम। एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसके साथ जो कनेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको एयर ड्रम बोलते हैं। द एयर ड्रम वाइब्रेट्स विद द एयर ड्रम वाइब्रेट्स व्हेन साउंड वेव्स strike it. On the other side of the eardrum is the middle ear, which is filled with air. It has 3 small bones in the body, that is hammer, anvil and stirrup. तो बेटा जो मिडल ईयर होता है ये कनेक्ट होता है आउटर ईयर से। ये कौन सी चीज़ इनको कनेक्ट करती है? वो एयर ड्रम होती है। एयर ड्रम जो होती है इसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। वो बोन कौन कौन सी होती हैं? वो हैमर होती है, एनविल होती है और स्टेरअप होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपने इनर ईयर की तरफ। द लास्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ द इनर ईयर। हमारे कान का जो आखिरी हिस्सा होता है, अंदरूनी हिस्सा होता है, वो इनर ईयर कहलाता है। द इनर ईयर इज़ फिल्ड विद द लिक्विड। जिस तरह मिडल ईयर में एयर होती है, इसमें लिक्विड होता है। दिस पार्ट ऑफ ईयर हैज़ अ दिस पार्ट ऑफ ईयर हैज़ स्पॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड कोक्लिया। इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसे कोक्लिया बोलते हैं। द कोक्लिया इज़ द एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन। कोक्लिया ही जो होता है ये एक्चुअल हेयरिंग ऑर्गन होता है। यहाँ से ही मतलब हेयरिंग का सारा प्रोसेस जो होता है वो होता है। द कोक्लिया सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। कोक्लिया ही ब्रेन को सिग्नल भेजता है थ्रू अ स्पेशल नर्व कॉल्ड ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व के जरिए सिग्नल जो है कोक्लिया ब्रेन को भेज देता है और उसके बाद ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है। तो ये देखें बेटा, एयर का ये सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। इंसानी कान का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया यहाँ पे। जैसा कि आपको बताया गया है कि एयर के 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर्स, मिडल ईयर्स एंड इनर ईयर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आउटर ईयर की। जैसा कि आप जानते हैं कि आउटर ईयर में पिन्ना होता है। ये देखें, ये कान की जो बाहर वाली हड्डी होती है, ये बाहर वाली जो आपको नज़र आ रही है ये चीज़, ये पिन्ना कहलाती है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसने साउंड वेव्स को कैच करना होता है और उसके बाद इसने प्रोसेसिंग करने के बाद ये कहाँ पर इसने सेंड करना होता है? इसने इन साउंड्स को, ये जो एयर कैनाल है, एक नाली है, इसके अंदर इसने इसको सेंड करना होता है। ठीक है, एयर कैनाल इस साउंड पर प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद ये कहाँ पर सेंड करती है? ये एयर ड्रम्स में। एयर ड्रम जो है ये मिडिल एयर का पार्ट है। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाता है मिडिल एयर के साथ। मिडिल एयर जैसा कि आपको बताया गया था, यहाँ पर एयर होती है। एयर ड्रम जो है ये वाइब्रेट करता है साउंड को, और वाइब्रेशन के बाद ये जो मिडिल ईयर्स की 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल और स्टेरअप, ये इनकी तरफ मैसेज जो है वो सेंड कर देता है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पर प्रोसेसिंग होने के बाद
फिर ये सिग्नल्स जो हैं कोकिलिया में चले जाते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है, कोकिलिया जो है ये हमारे तो बेटा कोकिलिया जो है ये इनर ईयर का पार्ट है, ये हमारे ह्यूमन ईयर का ये थर्ड पार्ट इनर ईयर है। और इन बोन्स पर जब प्रोसेसिंग होती है हैमर, एनवल और स्टिरअप पर, तो फिर ये सिग्नल जो हैं कोकिलिया की तरफ चले जाते हैं। कोकिलिया यहाँ पर प्रोसेसिंग करता है, ये हमारी हेयरिंग का बेसिक जो है वो ऑर्गन है। और यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद ऑडिटरी नर्व जो होते हैं ये मैसेज वहाँ तक लेके जाता है, और फिर ये नर्व जो होते हैं ऑडिटरी नर्व जो होते हैं ये प्रोसेसिंग के बाद ब्रेन तक मैसेज जो है वो पहुँचा देते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि मिडिल एयर के अंदर एयर फिल होती है, इसी तरह इनर एयर के अंदर जो है वो लिक्विड की फिलिंग होती है। ठीक है, ये इंसानी कान जो है ये दिखाया गया, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया। अब हम बात करते हैं एयर के फंक्शनिंग की, कि फंक्शनिंग क्या होती है। ये देखिए ये साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव सबसे पहले कहाँ जाती हैं? पिन्ना में जाती हैं। पिन्ना प्रोसेसिंग करता है और ये पास कर देता है इस प्रोसेसिंग को एयर ड्रम में। एयर ड्रम के अंदर प्रोसेसिंग होती है, ये कहाँ पे होती है? 3 बोन्स के अंदर होती है। ठीक है, एयर ड्रम जो है प्रोसेसिंग जो है ये 3 बोन्स को पास करता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है और वो पास होती है कोकिलिया को। और जब कोकिलिया के अंदर जाती है तो ऑडिटरी नर्व जो होते हैं ये प्रोसेसिंग करने के बाद मैसेज जो है ब्रेन तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, और फिर हमारी फाइनल प्रोसेसिंग जो होती है वो ब्रेन करता है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ इस लेक्चर नंबर 5 की आपको समझ आ गई होगी एयर की। मज़ीद कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए वीडियो को बार बार वॉच कीजिएगा और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।